नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुरं नमो वज्रायं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मानमनीकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैतशासनम। मंगलमय मंगल कर्ण वितराग विज्ञान नमः ताहि आते भई अरहंतादि महान येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेदैव परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। मूढ़ात्मा मूढ़ात्मा का अर्थ क्या हुआ? आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा नहीं मानता। शरीर आत्मा नहीं होते हुए भी शरीर को आत्मा मान रहा है, और आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा नहीं मान रहा है तो स्वयं आत्मा और मान रहा है अपने को शरीर। टोटमल जी कहते जिस प्रकार अपने को शरीर मानता है, जिस प्रकार माने सर्व प्रकार। एक क्षण के लिए भी देह से भिन्न आत्मा का लक्ष्य नहीं। कहता तो है मैं आत्मा हूँ, सुन करके देखा देखी, मानता है अपने को मैं शरीर हूँ। यही तेरे दुख का कारण है। मूढ़ात्मा मिथ्या दृष्टि, उसका विश्वास भी मिथ्या है। मिथ्या दृष्टि का मतलब मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान मिथ्या। दृष्टि माने श्रद्धान, शरीर का विश्वास। क्या विश्वास किया बैठे है? शरीर है सो मैं हूँ, शरीर की अवस्था है सो मेरी अवस्था है, मेरे लिए सुखकारी और दुखकारी है। देखो, अज्ञानी जीव शरीर की स्वस्थ अवस्था में भी धर्म नहीं कर पाता, और ज्ञानी जीव शरीर की बीमार अवस्था में, उपसर्ग की अवस्था में भी धर्म कर। कौन सी अवस्था सुख का कारण, कौन सी अवस्था दुख का कारण? सोचो। शरीर की अवस्था का कर्ता मैं हूँ। शरीर की अवस्था से मुझे सुख दुख होता है। विश्वास का कब? क्या विश्वास? विश्वास सम्यक भी हो सकता है शरीर का। क्या? शरीर भिन्न ही है, शरीर की कोई अवस्था मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। शरीर की अवस्था का मैं करता नहीं हूँ, करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। क्यों? तुम्हें शरीर का विश्वास है? हाँ है। ज्ञानी कहते हैं कि ये शरीर अध्रुव है, संयोग हुआ है, एक दिन वियोग होगा निश्चित, और किसी की क्या एक दिन ये देह जुदी होगी। ये व्यवहार में है, परमार्थ से देखो तो सदा काल जुदा है, अभी भी जुदा है, भिन्न है, और स्थूलपने भी शरीर भिन्न होगा। ज्यों का त्यों सावधानो।
शरीर का भी ज्यों का त्यों श्रद्धान करो, माने शरीर की भिन्नता का श्रद्धान करो। शरीर भिन्न है, शरीर का मैं करता नहीं हूं। अगर करता होवे तो फिर काय को बीमार होवे। जानबूझ करके कौन बीमार होगा? किसे बीमारी अच्छी लगती है? और बड़े बड़े डॉक्टर बेचारे चले आते हैं, जिस रोग के स्पेशलिस्ट का तो उसी रोग से चले जाए। निशंक रहो, शरीर अपना नहीं होगा। शरीर को अपना कहने वाले बड़े भ्रम में है, गाढ़े मिथ्या दृष्टि है। जो शरीर को ही अपना मानते हैं, अपने शरीर को अपना आत्मा मान रहे हैं और सामने वाले के शरीर को सामने वाला आत्मा मान रहे हैं। और आगे चलो, शरीर की क्रिया को धर्म मानते हैं। शरीर की क्रिया कर रहे, धर्म कर रहे। सवेरे कहा था सर भैया, जिसे तुम धर्म मान रहे वो धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब तुम धर्मी के समीप जाओगे, धर्मी को विषय करोगे, तब तुम्हें जो शांतता मिलेगी उसका नाम शांति है, जो वितरागता होगी उसका नाम धर्म है। तुम सोचे शरीर की क्रिया का नाम धर्म, थोड़ी सी मंद कसाय रूप परिणाम हो गए सो धर्म। और मंद कसाय काय की कह रहे तुम? एक कसाय मंद है, दूसरी कसाय तीव्र है। एक कसाय तो मंद हो, क्रोध मानो मंद थोड़ा हो गया तो अभिमान तीव्र हो गया। अब काय की मंद है? मायाचारी तीव्र हो गई, तीव्र लोभ हो गया, विषयों का लोभ थोड़ा सा मंद हुआ तो ख्याति का लोभ बढ़ गया। क्या कहा? विषयों का लोभ तो थोड़ा मंद हो गया, पंचेंद्रिय के विषय, चलो ठीक है जो मिल गया सो खा लिया। हम कभी नहीं कहते कमा लीजिए बनाओ, जो मिल गया अपने आराम से खा लेते, क्या करना। खाने पीने का लोभ मंद हो गया, लेकिन देखने का लोभ बढ़ गया, ख्याति का लोभ बढ़ गया, गेयों का लोभ बढ़ गया। सर्वांग घटना चाहिए। और हमने मान लिया घट गया, वही के साथ मंद हो गए। अकेली क्रोध कसाय को मंद हो जाने को मान लिया हमारी कसाय मंद है। कैसे हो? कैसे मान लिया? किस आधार से? कोई ने अपनी वेद कसाय मंद हो गई तो मंद मान लिया, कोई ने हंस कसाय मंद हो गई तो मंद मान लिया। माने सारी कसाएं मंद हो सो पता नहीं है। अरे मूल को सींचेगा तो पूरा वृक्ष हरा भरा होगा। चैतन्य तत्व को पहचानेगा और चैतन्य तत्व की भावना भाएगा, परम भाव की भावना भाएगा, तो सारी कसाएं मंद होंगी अपने। एक मंद और दूसरी तीव्र, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारा पाचन ठीक होगा तो सारा शरीर स्वस्थ होगा। यहाँ सूजन, जिसको तुम कहते भरे भरे, अरे सूजन हो, वो होना अलग बात है। एक अंग मोटा होगा, एक अंग स्वस्थ होगा, सारे अंग स्वस्थ होंगे। एक व्यक्ति के दर्द था, उसको आ गया बुखार, और बुखार के कारण से वैद्य ने कहा ठीक है गर्म पानी पीते या 2 दिन, तब देखते। 2 दिन उसने गर्म पानी पिया और उसकी आम दोषों का पाचन हो गया, दर्द अपने आप बंद हो गया। बुखार ठीक होगा सो हुआ और दर्द भी ठीक हो गया।
क्यों? दर्द का कारण कोई अलग और बुखार का कारण अलग, ऐसा नहीं है। ये दर्द दबाने की व्यवस्थाएं नहीं है, दर्द को मेटने की व्यवस्थाएं। ये उसको किया और इसका अपने आप हो गया। चैतन्य स्वरूप की भावना से सारी कसायों की मंदता हुए बिना रहती नहीं। और नहीं तो एक ही कसाय में कहीं मंदता कहीं तीव्रता। लोभ में भी अभी कितनी बताएंगे आपको। एक तो खाने पीने का लोभी, एक विषयों का लोभी, एक धन का लोभी, एक जीवन का लोभी, एक गेयों का लोभी। वो लगता ही ये भी लोभ है। ऐसा लगता है कि पर द्रव्यों की प्रतिकूलता ही दुख का कारण है, अनुकूलता दुख का कारण ही नहीं लगती। भैया अनुकूलता भी, जिसको तुम अनुकूलता कह रहे, किधर कह रहे हैं? उसके भी तुमने दो भेद किए कभी। धर्म में अनुकूलता के इच्छा में अनुकूलता। अगर इच्छा में अनुकूलता लग रही है तो समझ लो ये कई बात है, वो भी महाक्लेश का कारण है। क्यों? वो फूटा खड़ा भरने वाला तो है नहीं। कृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। इच्छा में ज्यों ज्यों अनुकूलता है त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती चली जाती, इच्छाएं बढ़ती जाती। टूटरमल जी ने एक प्रसंग लिखा है, कण कण करके खाए तो भी वो तो मिटे, संग्रह हो तब ना। जब कौन है देखो तो देखने की इच्छा थी, देखते ही फिर सुनने की इच्छा हो गई, स्पर्शने की इच्छा हो गई। ऐसा थोड़ी देखने के बाद सुख हो गया हो, कोई नई इच्छा खड़ी हो गई ना स्पर्शने की। विश्वास, सम्यक विश्वास, श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, ज्यों का त्यों। अजीब का तुम ये शरीर को मानते हो कि नहीं? कि हाँ हम शरीर को भिन्न मानते। एक संस्मरण सुनाया था, एक भाई बोले प्रेम वात्सल, भैया शरीर का ध्यान रखना। हमने कहा बिल्कुल ध्यान है, शरीर हमारा नहीं है। शरीर का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है अच्छी तरह खाओ पियो, अच्छी तरह इसको समझाओ, इसको संभालो, ये नहीं है। शरीर का ध्यान रखने का मतलब ये है शरीर हमारा नहीं है, ये सदैव ध्यान रखना। परद्रव्य ही रहेगा, परद्रव्य अपना नहीं हो सकता। शरीर के परिणाम का हम करता नहीं है। शरीर की कोई अवस्था हानि लाभ का कारण नहीं, सुख दुख का कारण नहीं। ऐसा स्वभाव के आश्रय से ज्ञानी को निशंक पाना इसलिए भैया इनको समझा दो। अरे वो नहीं मानेगा, छोड़ो। फिर उसमें उलझाव नहीं रहता, भैया मानेगा ही नहीं तो अब कहने से फायदा क्या, चलो छोड़ो, ठीक है, करने दो, अपना मनमानी करने दो। अपन भी एक सेट हो जाता था ना, वही मानेगा है नहीं, फिर फायदा कह रहे नहीं तो कर लो, जब फल आएगा तब भोगना। ऐसी शरीर हमारे परिणमाने से नहीं परिणमेगा। एक निशंक बना है इसमें, शरीर हमारे परिणमाने से नहीं परिणमेगा। और हमारे विकल्प के अनुसार पुण्य के उदय में शरीर का परिणमन दिखाई भी दे,
तो अभी वेद ज्ञान के बिना सुख कहाँ होगा? शरीर के आश्रय से क्या सुख हो जाएगा? चलो तुम्हारा वैक्रिय शरीर हो जा, देवगति में पहुंच जा, तो शरीर से थोड़ी सुखी होगे। वहां भी वेद ज्ञान होगा तो दुखी, और जितनी कथाएं होंगी उतना दुखी। विषय चाह दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। कौन ने? जो विमान बासी हूं था। लेकिन ये उसको झूठा विश्वास है। क्या ये शरीर ऐसा ही बना रहेगा? हम खूब खाते पीते रहेंगे तो जितना खाएंगे उतना ही खूब तंदुरुस्त होंगे। अरे जितना खाएगा उतना तंदुरुस्त नहीं रहेगा। ये संगनन नाम का कर्म है। पुण्य के उदय से बिना खाए हुए शरीर तंदुरुस्त रहता है, बिना खाए। अनंत अवस्था में शरीर कितने दिन तक रहता है? और 6 महीने ऋषभ देव का शरीर बिना भोजन के कितनी क्षीणता आ गई। तुम्हारी मान्यताएं खोटी हैं का? जितना खाएंगे उतना तंदुरुस्त होगा। व्यवहार नए से भी ये बात झूठी है। क्यों? खाने से तंदुरुस्त नहीं होगे, स्वस्थ नहीं रहोगे। पचेगा तो जितना पचता जाने उतना भोजन करे। आयुर्वेद का भी सिद्धांत बता दिया टोटल। जितना पचता जाने उतना भोजन करे। जिनने कितने खा रहे जा से कोई मतलब नहीं, इनने कितने खा रहे। जो भोजन को खाना चाहते हैं, पचाना नहीं चाहते, वे बीमार होते। खाते तो हैं, पचाते नहीं, वे भी बीमार हैं। और खाली चक्की चलाओ, मैं गेहूं नहीं जा रहा तो क्या हो जाएगी, मोटर की नहीं होगी। ऐसे ही तुम जो बिना खाए अब कर रहे हो, तुम मेहनत तो खूब कर रहे हो, खा पी रहे नहीं। एकदम स्थूल बातें हैं जी। बाद बाकी तो आप खूब अपना धर्म आराधना करो, शरीर की ओर से बिल्कुल निर्मम हो जाओ। वे निर्मम मुनीश्वर निर्मम तो हैं, लेकिन लापरवाह नहीं, ध्यान रखना। वे निर्मम मुनिराज भी शरीर की स्थिति का निमित्त संबंध जान करके आहार चर्या के लिए निकलते। अब ये बात जरूर है, इतनी कसाय नहीं रही कि मांग के ही खा लें। नहीं मिला विधि तो ही ले लें। अब क्या करें भैया, जैसे समय है तैसे कर रहे, क्या करें। अब अपन को जरूरत की नहीं समझ में आई, अपने मांग लो, क्या दिक्कत है। कुछ लोगों ने याचना परिचय का ये ऐसा उल्टा अर्थ कर लिया कि मांगने में दीनता लगती है, तो भैया मांग लिया, इसका नाम याचना परिचय। अरे मांगे नहीं, उसका नाम याचना परिचय है। क्या भोगों की सामग्री, औषधि, पान आदि। अरे मांगने लायक मांगो। हे प्रभु जनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। हे प्रभु हमको ये प्रायश्चित दो इसका। हे स्वामी हमें उस परमात्मा को दर्शाओ जिसके जानने पर जीव दुखी होता है, जिसके जाने बिना जीव दुखी रहा और जिसको जान करके ही सुखी होता है। उस परमात्मा का प्रकाश करो। मांगो, ये मांगो। धर्मोपदेश की याचना करो, प्रायश्चित की याचना करो, दीक्षा की याचना करो, समाधि प्रभु, हे प्रभु हमें समाधि की आज्ञा बता, ये करो। अब क्या मांग रहे हो? तुम्हें मांगना आता है। जिसको तुम मांग रहे हो वह पुण्य के उदय में बिना मांगे ही मिलेगा, और पाप के उदय में मांगने पर भी नहीं मिलेगा। और मिल भी जाए तो तुम्हारा कोई हित नहीं होगा, ध्यान रखना।
मिल भी जाए तो तुम्हारा हित कुछ नहीं होगा, पहले तो मिलेगा नहीं। तूने चाहत भोग नए नर, पूरव पुण्य बिना किम पय। अगर मांगने से ही मिल जाए तो फिर क्या पूछना, चाहने से ही मिल जाए तो क्या पूछना। अरे सम्यक दृष्टि तीर्थंकर नहीं होना चाहते भी तीर्थंकर हो रहे, इंद्र हेमेंद्र बनना चाहते, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं और वे इंद्रादिक पद को प्राप्त कर रहे। अब आप बता, बिन जाके बिन चिंता धर्म सकल सुख देन। शरीर के का ध्यान रखना माने शरीर का ध्यान रखना। क्या शरीर शरीर है, शरीर आत्मा नहीं है। शरीर के जन्म से मेरा जन्म नहीं हुआ, शरीर की वृद्धि से मेरी वृद्धि नहीं है, शरीर के ह्रास से मेरा ह्रास नहीं है, शरीर के छूटने से मेरा मरण नहीं। देह मरे से मैं नहीं मरता। तुम्हें विश्वास नहीं इन बातों का? तुम ये सोच रहे कि ऐसे ही बनी रहे और हम खूब अच्छो खाएंगे पिएंगे तो हम ज्यादा तंदुरुस्त हो जाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो। न अन्योन्य भाव की पता, न अत्यंता भाव की पता, न निमित्त नैमित्तिक संबंध की पता। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बताया था आपका। शरीर विपरीत विचारों से जितना खराब होता है उतना किसी से नहीं होता। पूरा आयुर्वेद उठा लेगा। शरीर जितना विपरीत विचारों से खराब होता है उतना विपरीत उनसे नहीं होगा। विपरीत विचार से बड़ा कुपथ्य नहीं। तो समझ में आया शरीर के संबंध का श्रद्धान। शरीर का क्या श्रद्धान? शरीर भिन्न है, शरीर पुद्गल है, शरीर अशुचि है, अपवित्र है। आगे बोलो, शरीर कृतघ्नि है। आगे बोलो, अरे जैसा है वैसा है फिर भी मोक्ष मार्ग का निमित्त है। उसको पोषण भी मत करो और द्वेष बुद्धि से उसको शोषण भी मत करो। लापरवाही से बिगाड़ो भी मत ही। कल तुम्हारा धर्म ध्यान छूटेगा और कुछ नहीं होगा। इतनी सहन शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर। इस भूमिका में ऐसा ही परिणाम निमित्त समझ में आया? शरीर अपना नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ और शरीर की कोई अवस्था मेरे लिए सुख दुख का कारण भी नहीं है। एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरा क्या बताया अभी बोलो? शरीर अशुचि है, अपवित्र है, अध्रुव है। अब इसका अर्थ क्या है कि शरीर अपवित्र है। अरे शरीर अपवित्र नहीं, शरीर तो शरीर है। शरीर के लक्ष्य से जो परिणाम है वो अपवित्र है, आश्रव अपवित्र है। और आश्रव का आरोपण करके शरीर में कह दिया शरीर अपवित्र है। वो भी प्रयोजन परक शरीर है। ये शरीर अपवित्र है, मलिन है, घिना बना है, अध्रुव है। ये काय के लिए? वैराग्य पावन मार्ग। माने यहाँ से नजर अपनी हटाओ, यहाँ से अपने बने का सिद्धांत छोड़ो, इसके प्रति प्रीति छोड़ दो भैया। देह तो तू ही तजेगी, निदान पे तू ही तजे क्यों देह की यारी। देह तो तुझे छोड़ेगी और तुमने देह की प्रीति नहीं छोड़ी तो क्या हुआ? हाय मरे हाय मरे हाय मरे संकलित भाव से मर जाओगे, कुगति में चले जाओगे।
शरीर के भेद से ये भी परमात्म प्रकाश में चर्चा आई। बोलो, हाँ, भूल जाती हो। शरीर के भेद से जो जीवों में भेद जानता है, ये एक इंद्रिय है, ये दो इंद्रिय है, ये तीन इंद्रिय है, ये पंच इंद्रिय है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कमजोर है, ये मोटा है। कौन? शरीर के भेद हैं के? क्या प्यारी लाइन है। सटकाय जीव, सटकाय है कि सटकाय जीव 6 प्रकार के, बता। ये भेद काया के हैं कि आत्मा के हैं? और काया के भेद से आत्मा के भेद मानता है, और उनमें एक इंद्रिय जीव की हिंसा में कम पाप है, 2 इंद्रिय में ज्यादा है, 3 इंद्रिय में और ज्यादा है। शरणान योग की ये शैली ये भी है, लेकिन ध्यान रखना अध्यवसान में क्या अंतर है, विचार कर। अगर निशंक होकर के क्रूर परिणाम से एक इंद्रिय की भी हिंसा करता है, उठा करके कचरे में आग लगा दी, पूरे खलिहान में ही आग लगा दी, खेत में आग लगा दी, कसाई है। एक इंद्रिय जीव की हिंसा में भी हिंसा का आरोप उस जीव पर किया गया, बाद बाकी तेरा जितना राग अंश परिणाम जुड़ा है, प्रमत्त योग है, वो हिंसा है। 2 इंद्रिय की जीव की हिंसा में भी जो तेरा प्रमत्त योग है, वो हिंसा है। वहां प्रमत्त योग समझ गए? प्रमादी परिणाम, प्रमाद सहित प्रवृत्ति करने पर जीवों की हिंसा हुए बिना ही निरंतर हिंसा का पाप लगता है। विवेक पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक, ईर्ष्या समति आदि पूर्वक पंक्ति करने पर कदाचित जीव की हिंसा हो जाए तो भी पाप नहीं लगेगा, और ये हिंसा नहीं हो तो भी पाप लगेगा। मारने के लिए गोली चला है और वो बच जाए तो भी सजा होगी, और बचाने के हिसाब से गोली चला है, बचाने के हिसाब से मैंने उसके से कोई मतलब नहीं था मारने का, वो मार रहा था उसको, आतंकवादी को, और लग गई उसको, मर गया तो भी हिंसा नहीं लगेगी। लेकिन एक बात बताओ, ये कथन सापेक्ष हैं, वे हिंसा भले नहीं हो इसका प्रायश्चित करेंगे कि नहीं करेंगे? उसका प्रायश्चित करेंगे कि नहीं? जीवों के मरने के काल में भी जो हिंसा होती है, वो जीवों के मरने के कारण नहीं, तेरे परिणामों के कारण। उसका आरोप करके वहां कथन किया गया। दूध 6 लीटर, 5 लीटर, लीटर और दूध का क्या संबंध? लेकिन नाप बताते उसे नाप कराई, 5 लीटर है, 3 लीटर है, 8 लीटर है। करते ना, तो ऐसे ही हिंसा का नाप वहां कर रहे हैं। श्रावक की भूमिका में विरोधी हिंसा हो जाने पर भी, आरंभी हिंसा न छूट पाने पर भी, उद्योगी हिंसा नहीं छूट पाने पर भी उसकी आलोचना करने वाले जीव को हिंसक नहीं कहा गया। संकल्प भी हिंसा वाले जीव को हिंसक कहा, ये चरणन योग की पद्धति है। लेकिन वह ज्ञानी, वह धर्मात्मा उन हिंसाओं की आलोचना कर रहा है, निंदा कर रहा है ना, उसको छोड़ने के लिए भावना बहा रहा है कि नहीं बहा रहा? ये छोड़ेंगे बाकी तो छूटे। ए भैया, ये फालतू बिजली मत जलाओ, क्या डायरेक्ट चल रहा है, एवरेज बिल आ रहा है। अरे हिंसा तो डायरेक्ट नहीं चल रही, जीव तो सोचो, हिंसा भी डायरेक्ट चल रही है।
बिना प्रयोजन के कार्य मत करो भाई, बिना प्रयोजन के मत करो। तो देह का विश्वास, मिथ्या विश्वास छोड़ो, ओवर कॉन्फिडेंस। मिथ्या विश्वास छोड़ो, अतिरिक्त ये मत सोचो कि शरीर ऐसा ही बना रहेगा। कर्त के परीक्षा में अनित्य भावना में आया, मैं तो बड़ा होशियार हूं, मेरी लक्ष्मी कैसे चली आएगी, मैं तो बड़ा शूरवीर हूं, मेरी लक्ष्मी कैसे चली आएगी। कोई ये सोचे मैं बड़ा शूरवीर हूं, तीर चलाने में और सुरक्षा करने में रात और जग कर के पहरा देता हूं, मेरी लक्ष्मी कैसे चली आएगी। तो ये मान्यताएं खोटी हैं। अध्रुव अध्रुव ही है, ध्रुव नहीं होगा। देखते देखते विलय को प्राप्त हो। इसी शैली में यहां सोचो, शरीर देखते 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 देखो क्या शकल हो गई, देखो जाकर समय कैसी शक्ल थी तुम्हारी, और ये शक्ल, जब वो शक्ल नहीं रही तो ये शक्ल कैसे रहेगी। अध्रुव कह करके भी प्रीति छुड़ाई है, पर द्रव्य का त्याग अध्यवसानों के त्याग के लिए है। शरीर का विश्वास नहीं करना माने शरीर के समय रहते हुए सदुपयोग कर लेना, ये कृतघ्नि है, छूटने वाली है। परंतु अब जैसी है तैसी है, काम भी इसी से लेना है। इस शरीर का सदुपयोग कर लेना मतलब क्या है, यह तन पाए महातप की। इस वितरागी छवि को इतना देख लेना बस जाए, दूसरी छवि स्वाय नहीं। भक्तियों में लिखा है, प्रभु शांत छवि मन बस गई रे, मन बस गई रे, मन बस गई रे, प्रभु शांत छवि मन बस गई। और छवि अच्छी नहीं लगती हमें तो यही छवि, वितरागी नग्न मुद्रा दक्षिणासा पैदा। शरीर के संबंध में ऐसा सिद्धांत करना, मिथ्या सिद्धांत को छोड़ करके। मिथ्या सिद्धांत कौन कौन से बताए, ये मैं हूँ, ये मेरी है, मैं इसकी अवस्थाओं का कर्ता धरता हूँ। और आगे बोलो, ये अवस्थाएं मेरे लिए सुख दुख का कारण है, भली बुरी हैं। जैसे अपनी ऐसी दूसरे की। आगे और एक और बताया था, बोलो, देह की क्रिया धर्म है, ये भ्रम में मत रहना, कभी मत सोचना। देह की क्रिया के काल में देह जब निश्चल है, उस समय जो सदुपयोग है उसका नाम धर्म, और शुभ परिणाम हो तो उसी व्यवहार से धर्म कह दिया है, उपचार से कह दिया, वास्तव में नहीं, अटकना नहीं हुआ। देह की क्रिया का नाम धर्म नहीं। ये हम कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे, ये धर्मात्मा, हम का नहीं धर्मात्मा, कि उन्हें वेद ज्ञान नहीं है, तुम्हें वेद ज्ञान है। जैसे जो सोना है ऐसे ही हमारे हम पहने, या कि 5,000 रुपया क्यों नहीं मिल रहे, कि भैया नकली सोना है ना ये। जैसे असली सोना तुम पे हो रखा काल की अंगली में, पैसा ले आओ, ऐसे नकली सोने में चलेगा क्या। ये भी वैसी क्रिया कर रहा है, ये भी वैसी क्रिया कर रहा है, फिर दोनों में अंतर क्या है कि दृष्टि अलग है। इनको भेद ज्ञान बढ़ता है, उनको भेद ज्ञान नहीं बढ़ता। जिनको भेद ज्ञान नहीं बढ़ता वे बंध को प्राप्त होते हैं, और जिनको भेद ज्ञान बढ़ता है वे निर्बंध रहते हैं। अरे ज्ञानी को भी हर्ष हुआ भगवंतों का दर्शन करके, संतों का समागम करके, और अज्ञानी को भी हर्ष हुआ। दोनों के हर्ष में अंतर है।
क्या अंतर है मुक्त मार्ग में से बताना। उस अज्ञानी को व्यापार समान अर्थ है और इसको दंड समान अर्थ है। व्यापार में जैसे व्यापारी को लाभ में अर्थ होता है ना, ऐसा इसको अर्थ होता है। वाह बढ़िया, आनंद आ गया, उसी में संतुष्ट है, उसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और ज्ञानी को अर्थ है तो काय से अशुभ से बच गए इसके माध्यम से, बस इतना है। क्यों भाई, जब तुम्हारी आंखें काम नहीं देती, जन्मांध हो तुम, तो भगवान के दर्शन काय करते कि उतनी देर हम अशुभ से बचते हैं, विकथा से बचते हैं, 4 प्रकार की संज्ञाओं से बचते हैं। अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम, और भावना भाते हैं। अरे भगवान इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिख रहे, अतीन्द्रिय ज्ञान से तो दिखेंगे। इंद्रिय ज्ञान से, इन आंखों से तो किसी को नहीं दिखते, और इन आंखों से जो भगवान दिखते हैं वे भगवान नहीं है अभी। उसके भी जिन पद नाय शरीर को, जिन पद चेतन मान, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्ण। कैसी बातें सोचो। शर्त मत लगाओ, शरीर स्वस्थ हो तो हम धर्म ध्यान करें, धर्म ध्यान करो तो स्वस्थ हो, ये व्यवहार है। लोक व्यवहार से भी देखा जाए तो हमें फुर्सत मिले तब धर्म ध्यान करें, कि धर्म ध्यान करें तो फुर्सत मिलने लगे, राग टूट जाए, द्वेष मिट जाए, आसक्ति टूटे, फुर्सत निकल जाए, सादगी जीवन में आ जाए। क्या करेंगे ज्यादा कमाए कर। आज हम दोपहर में बैठे चर्चा करेंगे। हमने कहा भैया ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है जिसको तुम अपनी मान बैठे हो, समाज की संपत्ति है, देश की संपत्ति है। कमाई कौन सा है ये बताओ तुमने, और तुम्हारी है तो करो प्रतिज्ञा साथ लेकर के जाओ। जब तुम्हारी साथ नहीं जाती बात तो ठीक है, बात हमने ठीक है तो समझ लो आप तुम। लाखों रुपए होटल में खर्च करने वाले भी हैं, और फिर वो चर्चा चल पड़ी। सो बोले अभी वहां किसी ने शादी की लड़की की, और लड़की की शादी के उपलक्ष्य में मालूम है क्या किया, अपने पास जमीन थी उसकी, उसमें फ्लैट बनाए, और जो जिन पे मकान नहीं थे उनको मकान दिए, गरीबों को, शादी के उपलक्ष्य में। आप खर्च करने के लिए मना नहीं है, करो खर्च, कितना करोगे, लेकिन अहंकार का चश्मा चढ़ा, वो सदुपयोग नहीं करने देगा, दुरुपयोग करेगा। शानदार शादी, शानदार आयोजन, सो भी तो यही तुम्हारा बहुत विधान, बहुत शानदार। शानदार का हो जो बता, क्या संत कवि की जगह और का कवि को है? उन मंत्रों की जगह कोई मंत्र बोलेगा ये क्या? शानदार का है। वो पार्टी आ गई और वे आ गई, गाँव हो गई, लाइट हो गई, ये हो गई, शानदार हो गया, खाओ पी लो मस्ती से। इसमें तुम शान माने बैठे हो। कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो भाई। देह की क्रिया का नाम धर्म नहीं है। नहीं, सोचो और समझो। फिर अंतर क्या रहा उनमें और हमने? तूने ज्ञानी होकर क्या किया? मोक्षार्थी होने पर तो संसार से उल्टी परिणति चाहिए। वे देह को अपना मानते हैं, इसलिए देह की क्रिया मात्र में संतुष्ट हैं। तो ये देह की क्रिया मात्र में संतुष्ट नहीं, उसी परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। शरीर का विश्वास समझ में आया? और वो भी निमित्त भी ध्यान रखना।
इस शरीर की ऐसी स्थिति है भाई, आहार आदि के योग से चलती है। तो वे शरीर की भिन्नता का श्रद्धान करने वाले, तीन कसाय चौकड़ी राग का त्याग करने वाले मुनीश्वर आहारचर्या के लिए निकल रहे। तुम कहो नैमित्तिक का भी ज्ञान है उन्हें। हमने आपको कहा इस शरीर को मोक्ष मार्ग के लिए है, ये पैसा अलग रख दे भैया, जनदान दान के लिए। और मौका लगी तो वे मंदिर बनाने वाले रुपया और राष्ट्र मंदिर के लिए समर्पित कर दी। दूसरी घटना सुनाई, वो लड़के का विवाह हुआ, वो क्या बोलते पीछे से, वो रिसेप्शन क्या होता है, उसका कार्यक्रम होना था और ये आतंकवादी हमला हो गया। उसने सारा कार्यक्रम रद्द किया, हल्के से सामान अपने घर में कर लिया वैसे सामान, और 1,60,000 सैनिकों के लिए भेज दी। जमे का करो, हमारा मतलब अच्छे काम करो, सोच समझ करके काम करो, अपना काम करो, अपना काम करो भाई, जिसमें तुम्हारा है तो तुम्हारी सदगति हो, तुम्हारी उन्नति हो, तुम्हारे परिणाम में शांता हो, ये काम करो, ऐसे काम करो। महिमा होय महान धर्म कार्य ऐसे करे, वह ज्ञानी श्रावक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है जिससे दिन धर्म की प्रभाव ना हो। इतनी बुरी तरह से उन्होंने हमको बताया, मोक्षु बने फिरते हैं। क्या हो, पूरी 60 लाख का होटल लेकर के शादी कर रहे, यहाँ अपनी कोई समाज नहीं, कोई कुछ नहीं, 60 लाख की होटल लेकर कर रहे, और 20 लाख की होटल लेके उड़ीसा में कर रहे, विवाह कर रहे, विवाह करे, यहाँ कहीं समाज नहीं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं, और मंदिर रखी 51,000, और मंदिर की हमसे पूछ रहे कि क्या करें। अब बूढ़े आदमी तकलीफ होती है उनको सुन सुन करके, तो पैसा ऐसे बहाने के लिए थोड़ी, ऐसे दे दीजिए, कऊ बीमार को दे देते, कऊ परिवार को दे देते, कऊ कुछ कर देते, एक शादी के उपलक्ष्य में तो। और धर्म कार्य करने होंगे तो चंदा कर ले भैया, तो भैया वो 500 रुपया इनकी दवाई आने कर ले, 100 वहां 100 करेंगे, और हम 100 दे रहे, वहां ये नहीं है ले जा, वहां 100 कर ले। मूढ़ आत्मा माने आत्मा होते हुए भी है तो आत्मा, और मान रहा है अपने को शरीर, और हो रहा है परिणमन स्वतंत्र, और मान रहा है कर्ता, और सुखी दुखी हो रहा है अपने परिणामों से, और मान रहा है परद्रव्य से। स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करो भाई, अंतर स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करो, पढ़ो और बारंबार विचार करो, और ऐसे विचार करो जिससे हमारी परिणति वितरागता की ओर बढ़े। जिस प्रकार रागादिक मिटाने का सिद्धांत है वह सम्यक तो है, रागादिक मिटाने का ज्ञान वह सम्यक ज्ञान है, और रागादिक मिटाने का आचरण है वह सम्यक ज्ञान है। अधिक क्या कहें, अधिक क्या कहें। और तुम क्यों, राग दुख का कारण, राग मिटे बिना तेरा दुख नहीं मिटेगा, और दुख मिटना तो प्रयोजन है। जब हम ये कह रहे थे ये धर्म नहीं है भैया, धर्म नहीं है जिसको तुमने धर्म माना, समन्तबद्ध आचार्य से पूछो धर्म किसको कहते हैं, यो धरत उत्तम ही सुखी, जिससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए,
शांत हो जाए परिणाम तुम्हारा, बिना विषयों के सुखी, उसका नाम धर्म है। यो धरते उत्तम ही सुखी। ये ज्ञान नहीं है, ये विद्या नहीं है। कौन सा ज्ञान है? जिस ज्ञान से मुक्ति हो। कैसे? कसायों से। भैया गहरे उतरो। जो इन भेदों को जानकर गहरा उतरता है, लिखा है नियम सारी को कलश में, काव्य में, जिनेन्द्र कथित इन ज्ञान के भेदों को जानकर, जो या जीवों के भेदों को जानकर, पुद्गलों के भेदों को, जो भेद के कथन आए ना, उनको जानकर जो गहरा उतर जाता है। कहाँ उतर जाता है? जिसमें भेद नहीं। लोग में कहते थे भैया जमीन बांट ले, जो हमारा घर जो तुम्हारा घर जो, आकाश कैसे बांटोगे? कहाँ तक भेद कर पाओगे? कहाँ तक भेद कर पाओगे? जहां तक फिर भेद करके बताओ आत्मा। गहरा उतर जाता है, माने अभेद हो जाता है। एक भाई बोले हैं और कुछ विशेष बताओ। हमने विशेष छोड़ो, अविशेष को पहचानो। विशेष विशेष करे, विशेष विशेष और कुछ विशेष बताओ। अरे तुम विशेष ही विशेषों में अटके रहोगे। अविशेष देखिए आत्मा को। अविशेष कब देखोगे? सोचो। सर्व विशेष जिसमें अंतर्गर्भित हैं, विशेषों का विकल्प खड़ा नहीं होता। विशेष का तिरोभाव हो गया, सामान्य का बस। अब समझ लो, अब आए धर्म मार्ग में। इसका नाम धर्म है। शरीर के भेदों से आत्मा भेद रूप दिखाई न दे, उसका नाम सम्यक श्रद्धान है। तो शरीर के भेदों से आत्मा भेद रूप दिखाई दे, अलग अलग प्रकार के। नाना जीव संख्या की अपेक्षा है, नाना जीव स्वभाव की अपेक्षा नहीं है। एक ही प्रकार के हैं साहब। अलग अलग डिजाइन के नहीं, अलग अलग प्रकार के नहीं है। सब जीव ज्ञाता स्वरूप है, कोई करता नहीं है। सब जीव अमूर्तिक है, कोई काला गोरा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं, हल्का भारी नहीं है। किसी को हल्का समझना भी नहीं। तिरस्कार मत करना कभी। और अपने में कुछ कमी हो तुझे पर्याय में, तो ये मत सोच लेना, हिंसा मत करना। जिसका तुम अभिमान करते हो वह तुम्हारा ही नहीं है। अभिमान क्या करते? वह तुम्हारा ही नहीं है। पहले नंबर पर ही टिक जाओ। ताकि वह क्यों मान ज्ञात्याधिक बस अथिर के, इसके अंतर में भेद ज्ञान जग गया, उसको कैसे अभिमान आ सकता है बताओ? ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान के सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ।